ठीक, तो एक क्वेश्चन करते हैं पावर पे कि 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 लड़कियां हैं, ठीक है, 2 लड़कियां हैं, ये जो है एक यहाँ पे, ठीक है, ऐसे क्या बना दी लड़की है ये, ठीक है, 2 लड़कियां हैं, ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। ठीक है, दोनों कितना है, टोटल दिया है वेट कितना है 400 न्यूटन, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। ये रोप ये ऐसे ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, तो ये ऊपर चढ़ रही है और ये हाइट कितनी है 8 मीटर। समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड द अदर बी। ठीक है, गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड वाइल बी टेक 50 सेकेंड। ठीक है, ये मान लो ए हो गई, ये हमारी बी हो गई। ए को लगे 20 सेकेंड, बी को लगे 50 सेकेंड्स। कहाँ तक, यहां तक पहुंचने में, टॉप तक पहुंचने में। ठीक, उसके बाद हमको पूछा है व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। अब हमको इसका पावर और इसका पावर, दोनों का पावर निकालना है, पावर ए और पावर बी। बहुत इजी है, सॉल्व करो। फॉर्मूला तुम्हारे पास ऊपर लिख रखा है हमने। सिंपल सा फॉर्मूला है, फट्टे से लगाओ, सॉल्व करो। आ गया आंसर। बताओ जल्दी जल्दी, दोनों आंसर सही आ रहे हैं लगभग लगभग। पहला आंसर क्या है 160, दूसरा आंसर, दूसरा आंसर, दूसरा आंसर 64। गुड। ए वाला सॉल्व करें पहले, ए वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है, पावर पता है हमको W/T, वर्क की जगह हम क्या रख सकते हैं mgh, चूंकि हाइट दी है। ठीक है, अच्छा ये 400 क्या है, ये m है, नहीं ये क्या है mg है, mg है, न्यूटन लिखा है ना, अगर m मास लिखा होता 400 kg तो वो m होता, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन न्यूटन लिखा है मतलब ये mg की वैल्यू है, तो बस लगा दो, पावर इज इक्वल टू mgh/t। mg कितना दिया है 400, mg, h कितना दिया है 8, t कितना दिया है 20, कितना आएगा 22 से, और कितना आएगा 8 2 16, 160। ठीक, आ गया। दूसरे वाले का सॉल्व करो, पावर इज इक्वल टू mgh/2 t, सॉरी mg कितना दिया है 400 इंटू हाइट कितनी है 8, टाइम अलग हो गया है 50, तो 50 8 8 60। ठीक, कितना इजी। यूनिट क्या लगेगी, यूनिट वॉट, क्योंकि हम क्या निकाल रखे हैं पावर। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन सेकेंड। अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। ठीक है, एक बॉय है 50 kg का,
वो ऐसे क्या चढ़ रहा है, वो क्या चढ़ रहा है, ऐसे जीने चढ़ रहा है, ठीक है। बॉय है कितने का, 50 kg, ठीक, चढ़ रहा है ऊपर। उसके बाद कह रहा है कि 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्टेप की हाइट कितनी दे रही है, 15 सेंटीमीटर। कितने स्टेप चढ़ा, टोटल 45 स्टेप चढ़ा। मान लो ये टोटल 45 स्टेप्स चढ़ा, ठीक है। बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी सॉल्व होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड हिज पावर, यहां से यहां तक चढ़ने में इसको कितना पावर लगेगा। सॉल्व करो खट्टे से। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टाइम दिया है 9 सेकेंड। अब हमको m पता है, g पता है, t पता है, h नहीं दिया है, तो h हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। h कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो पता करेंगे, ठीक है। एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है, 45 चला, यानी ये सही रहेगा, ठीक। अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, ये तुम्हारा आ गया h, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा h, 5 3 15, 5 ये 20 और 5 9 45, 5 4 20, 27/4 मान लो, ठीक। अब बस फॉर्मूला लगा दो, पावर इज इक्वल टू m कितना दिया है 50, g h 4, ठीक है। सॉल्व कर लो, 2 2 4, 2 5 10, 2 25, तो पावर कितना आएगा हमारा 25 इंटू 5 इंटू 27 अपॉन टाइम कितना दिया है 9, ठीक है। तो पावर आ जाएगा हमारा 9 3 27, तो 25 इंटू 15 कितना आया 300 यूनिट। इजी।